नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक दिन पुल बैक के बाद दोबारा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। क्या रीज़न रहा है इसका और कितना नीचे जा सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स बिल जो कि फरवरी में आया था उसको विड्रॉल करके रिप्रेजेंट किया जाएगा कल से। तो उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। तो उसकी वजह से भी मार्केट में कह सकते हैं कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। बट उससे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं दिख रही है। सिर्फ एक करेक्शन के बाद अपने आप को स्टेबल कर रखा है इन्होंने। हालांकि कह सकते हैं ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के में भी देखा जाए तो नास्डैक लाइफ टाइम हाई पे जाके क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। और डाउ की भी बात करें तो वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। क्रिप्टो वगैरह भी सब बेस्ट चल रहे हैं, इथेरियम में ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मार्केट में पर्सनली प्रॉब्लम है। एक तो एफ की कंटिन्यू सेलिंग जो कि मार्केट को ऊपर टिकने नहीं देती है। अगर आप देखोगे तो एफ ने ऑलमोस्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो अगर देखा जाए तो बाइंग करी है, बट उससे पहले यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग रही है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अब अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जा चुका है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में जो बेसिकली फॉल आया, अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे जो फॉल आया, क्योंकि अपने आप को ये कह सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद होल्ड कर रहा था। एंड ऑफ द डे जो फॉल आया वो मेजरली जो इनकम टैक्स बिल था उसको जो विड्रॉ किया है गवर्नमेंट ने और रिप्रेजेंट होगा कल से। तो उसका एक इम्पैक्ट रहा होगा कि यहाँ पे जो कह सकते हैं जो 12,75,000 रुपये की जो छूट दी गई है रिबेट के अंडर, तो कहीं ऐसा ना लग रहा हो मार्केट को कहीं वो विड्रॉ कर दी जाए। गवर्नमेंट को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि शायद हमने ज़्यादा लिमिट दे दी है, तो हो सकता है वो लिमिट कम कर दी जाए। तो मेरे को लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा। हो सकता है कि कोई नए रूल्स मार्केट में लाए जाएं, वो पॉसिबल यहाँ पे अनाउंस हो सकते हैं। बट उसको ये विड्रॉ करेंगे उसके चांसेस थोड़े से कम हैं, क्योंकि वो एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा मार्केट गवर्नमेंट का। तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले सकता है। 12,75,000 की छूट अगर इन्होंने दी है वो सबको नहीं मिली है, वो भी एक रिबेट के अंडर है। तो उस रिबेट के अंडर बहुत ही कम लोग आते हैं। और प्लस जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस चल रही है इनकम टैक्स की, तो मुझे लगता है कि उसमें से और भी लोग निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग अभी भी टैक्सेबल रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में डाटा कैसा आता है, तब हमें पता चलेगा। बट मेरे को लगता है कि ये जो 12,75,000 की जो रिबेट है इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा मार्केट में आई है। जैसे अभी आईटीआर को लेके आपको एचआरए वगैरह का सारी कैलकुलेशन आपको फॉर्म में दिखेगी। आप अपनी तरफ से कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप फिगर डालो, गवर्नमेंट कैलकुलेट करके देगी, वही आप क्लेम करोगे। और हर चीज़ का डाटा मांगा जा रहा है। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर दो, क्योंकि इन द फ्यूचर उन्हीं नंबर्स के थ्रू आपको कह सकते हैं कि नोटिस वगैरह भेजा जाएगा, तब आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस की वजह से मेरे को लगता है कि ये जो 12,75,000 की जो लिमिट दी गई है इसका बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग कमा रहे हैं, अगर देखा जाए इन्फ्लेशन के साथ 9, 10, 11 लाख सैलरी आज के टाइम में नॉर्मल सी हो गई है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक मार्केट है और मार्केट को हम समझते हैं। तो देखो निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट आपका 24,363 पे। और मैंने आपको बताया कि ये जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज भी इसी जोन के आसपास ही आ रहा है। सिंपल की अगर हम एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम एक्सपोनेंशियल को भी यहाँ पे देखें, ठीक है, चेंज हुआ कुछ 2402। और अगर मैं दोबारा इसको सिंपल करता हूँ, नहीं चेंज तो नहीं हुआ, दूसरा लगा के देख लेते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज में जाते हैं और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं यहाँ पे। ये नीचे वाला हमारा ये ईएमआई है, ठीक है। इसको हम 200 डे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए 24,190 के करीब है, ठीक है। और ये जो गैप है इसका भी जो सपोर्ट है वो 24,200 के करीब है। मतलब 24,200 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
इस लेवल के आसपास आपको थोड़ा-सा सेलिंग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंस कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर नीचे कोई मॉर्निंग में पैनिक सेलिंग आती है, तो थोड़ा-सा वो अवॉइड करिएगा और इसका कॉन्ट्रा करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा-सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं हम, ठीक है? इस लेवल के आसपास, ठीक है? अगर ये टूटता है देन सिंपल मूविंग एवरेज को ये टेस्ट करने जाएगा, जो कि अनदर 100 पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है? शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं हम थोड़ा-सा। शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए, तो अब हमारे पास जो चीज़ है वो है, अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो क्लियर कट जो बाइंग लेवल है वो हमें जो दिख रहा है वो है हमारा बाइंग लेवल, वो है इस हाई के ऊपर। यानी सीधी सी बात है 24,500 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। लेकिन नीचे आप ध्यान रखिएगा, नीचे ये आपको अगर बाय भी करना है तो 24,200 से पहले बाय मत करिएगा। 24,200 चांसेस वेरी हाई कि ये इसको हिट करेगा ही करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, 150 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम सेलिंग का व्यू ही लेके चलते हैं जब तक 24,200 हिट नहीं होता। एक बार 24,200 150 के ज़ोन में जाएगा, वहाँ पे अपना शॉर्ट का व्यू हटा देंगे और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल जो दिख रहा है क्लियरली, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हो यहाँ पे, तो करीब-करीब देखा जाए तो बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद ये गैप है, इस गैप को भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी, इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो करीब-करीब देखा जाए तो 600 पॉइंट, 500 पॉइंट ये और 600, करीब-करीब आप मान के चलो 1000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, तो बैंक निफ्टी पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है? थोड़ी सी सेलिंग आएगी तो वो शार्प आएगी, ये ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं आएगी, धीरे-धीरे वो थोड़ी सी शार्प आएगी और फिर मार्केट वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर जाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन चेन डाटा में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ अंडरस्टैंडिंग करें, बट लेवल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी के लिए अब जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो आपका 24,150 से लेकर 24,200 का ज़ोन। ये ज़ोन में निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 24,150 टूटेगा तो 24,050 आपके लिए सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 है, वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो टारगेट है 24,050 तक के ओपन है, बट इसके बीच में जो एक टारगेट है वो 24,200 का है। 24,200 ब्रेक करेगा देन 24,050 का रहेगा। क्लियर कट दिख रहा है कि 24,500 पे कॉल राइटर ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।